नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टमाटर का टॉपिक है। टमाटर में आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लगा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है कि कौन सा रोग और किस पत्ते में, जैसे मान लो सपोज करो अगर ये पत्ता है, इस पत्ते में क्या रोग लगा हुआ है, तो इसकी हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उसको अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि पत्ते का कलर कैसा है और इसमें क्या कमी है, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं वो सब पत्ते के माध्यम से ही बोलते हैं, अन्यथा उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं है कि इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। तो इसीलिए आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर अगर फास्फोरस की कमी, आज जो हम बात करने वाले हैं फास्फोरस की कमी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर हमारे टमाटर के पौधे में फास्फोरस की कमी आती है तो किस तरीके का पत्ता होता है और इससे हमें क्या नुकसान होते हैं। पहले तो आप फास्फोरस का मतलब समझ लो कि पौधे में जो ग्रोथ का मेन स्रोत होता है, क्योंकि बेसिक जो न्यूट्रिशन है वो तीन ही होते हैं। अगर हमें पौधा बढ़ाना होगा तो हम उसका नाइट्रोजन का यूज करेंगे। अगर हमें पौधा शक्तिशाली और ज़्यादा फ्रूटिंग वाला बनाना होगा तो फास्फोरस की पूर्ति करनी पड़ेगी। अगर हमें फ्रूट में शाइनिंग और चमक लानी पड़ेगी तो हमें पोटास का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक ये तीन होते हैं। तो तीन में फास्फोरस के ऊपर आज बात करेंगे। अगर हमारे टमाटर के पौधे में फास्फोरस की कमी आती है तो किस तरीके का हमारा पत्ता हो जाता है। वो आप ऊपर देख सकते हो कि इस तरीके का जो है कुछ नीला कुछ लाल रंग का, मतलब अधरंगा सा, कुछ नीला सा होगा, कुछ लाल रंग का जो पत्ता ये हो जाता है। और इस पत्ते की मेन पहचान यही है, अगर इस तरीके का आपका पौधा अगर हो रहा है टमाटर के अंदर पत्ता, अगर आप इस तरीका का देखने लगे हो तो आप किसी की सलाह मत लेना, आप सीधा सा जाना और उसमें फास्फोरस की आप स्प्रे दे देना। अब रही बात फास्फोरस की स्प्रे, तो उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आप उसमें सोचने लगोगे 05234 दे दें कि कौन कौन सी दे दें, क्योंकि बहुत सारी फास्फोरस भी आती है। तो इसमें जो ये जो रोग का निदान है वो सबसे अच्छा निदान होता है इसमें 1261-0, जो 1261-0 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की दोनों की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जब उसमें फास्फोरस की ज़्यादा कमी आ गई है तो उस समय हमें पोटास ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। हमें उस समय यही कॉम्बिनेशन जो 1261-0 का है वो देंगे, तो ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। तो किसान साथियों, अब समस्या ये आती है कि बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं कौन सी 1261-0 लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती है तो बहुत सारे जो स्पेशल घुलनशील फर्टिलाइजर जो आते हैं वाटर सॉल्युबल, उनको आप लेके और उसमें आप स्प्रे दे सकते हो। अब रही बात स्प्रे की, तो 1 एकड़ में आपको 1 किलो 1261-0 का स्प्रे दे देना है। मैं आपसे फिर रिकमेंडेशन करूंगा कि 1261-0 का जो रिजल्ट मैंने देखा है बहुत बेहतरीन, वो यारा कंपनी का ज़्यादा आया है। यारा कंपनी क्या है कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कुछ अच्छा ही कार्य करती है, क्योंकि मैंने उसका नाइट्रोबोर भी यूज किया है, उसकी मैंने डीएपी भी यूज की हुई है, और मैंने ये 1261-0 भी यूज किया है, उसका 0050 भी यूज किया है, बहुत सारी चीज़ें यूज की हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो धमाकेदार है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एक बार अगर पैसा थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट मिल रहा है तो वो ज़्यादा हमें खलेगा नहीं, वो हमारे सूटेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमें पहचान बहुत ज़रूरी करनी थी, क्योंकि इससे अगर फास्फोरस की कमी आ जाएगी तो जैसे मैंने कहा कि जो फल है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सा बनेगा, वो शाइनिंगदार नहीं बनेगा। क्योंकि फास्फोरस की कमी से भी जब पौधे में कमजोरी महसूस होने लगती है तो पौधे में उसमें जो फ्रूट होता है वो जान ही नहीं रहती है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फ्रूट तोड़ के रखा और दूसरे दिन उसकी चमड़ी सिकुड़ गई। तो ये सब जो है ये न्यूट्रिशन की ही कमी से ये होता है। तो जो फास्फोरस की कमी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके के पत्ते हो रहे। अगर आपके टमाटर के पौधे में इस तरीके के पत्ते आपको दिखने लगें तो सीधा सा है, आपको स्प्रे दे देना चाहिए। अब इसका स्प्रे कब देना चाहिए, तो इसका जो स्प्रे है वो आपको रोपाई से 35 दिन बाद दे देना चाहिए और फिर उसके 10-15 दिन बाद दे देना चाहिए। ये अगर 2-3 स्प्रे आप इसके लगा दोगे ये 10-15 दिन के गैप में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रोपाई से 30 से 35 दिन के बाद ही इसमें पहला स्प्रे दें, इससे पहले न दें। इससे पहले जो हम सॉइल में चला रहे हैं तो सॉइल के माध्यम से भी हम 1261-0 जो आती है में पैकेट में आती है 50 किलो को, तो हम घुलनशील में, लेकिन वो खर्चीला पड़ता है, तो इसीलिए हमें स्प्रे के माध्यम से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो किसान साथियों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।